तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जिन चीज़ों को आपको सुनने के लिए ना सबसे पहली बात तो आप किसी कोने में चले जाओ, एक हेडफोन ले लो और हेडफोन लगा के एकदम शांति से मेरी हर बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो दोस्तों, बहुत सारे जगहों पे जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि आपके पास 80 डेज बचा हुआ, 81 डेज बचा था। अब मैं पूरा कैलकुलेशन हटा के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी और एक्स्ट्रा भी चीजें करनी है, तो अब 80 हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास ओनली बचा हुआ 60 डेज, और इस 60 डेज के अंदर हमें बहुत सारी चीजें करनी है और बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है, और उन सभी चीजों के लिए अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर गाइस ये 2 मंथ आपने अपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो मैं बोल रहा हूं सच में आप खुद के ऊपर लोगों के लिए एक मिसाल पेश हो जाओगे, एंड मेरा जो जादू है वो आप पे चल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये जादू आपके ऊपर पूरी तरह से चले, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे कंट्रोल रखना। कंट्रोल रखने के लिए एक छोटा सा हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल वीडियो है। मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने बच्चे, या खुद को देख के देखो कि कितने बच्चे ये एजुकेशनल वीडियो पूरा लास्ट तक देख पाते हैं। तभी तो एजुकेशनल जो बड़े बड़े वीडियोस होंगे वो आप देख पाओगे, पढ़ पाओगे, अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर पाते। नहीं तो नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे चला गया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, उस पर चला गया, यहाँ वहां करके थोड़ी बहुत चीजें सुन ली आधी अधूरी, और बाकी चीजों पे फोकस नहीं किया। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा हम पर खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो गाइस अभी हम चेक कर लेंगे, अगर आपने पूरा देखा तो आपके अंदर वो कंट्रोल है कि हाँ सर, अगर आप जो बोलेंगे वो पूरी तरह से मैं कर सकता हूं, और ये मेरा खुद पे कंट्रोल है। तो गाइस आप खुद को चेक कर लेना जरूर। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले गाइस मैं 2 क्वेश्चंस आप लोग से जरूर पूछूंगा, और फटाक से वीडियो को पॉज करो और 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि आज आपने दिन भर में, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि सच में आप डेली ये बोलते हो कि मैं आज से करूंगा, आज से करूंगा, आज से करूंगा, बट सच में आज आपने कितने घंटा स्टडी किया। और प्लीज गाइस जो सच है वही लिखना। तो आज दिन भर में आपने कितने घंटे स्टडी की है और कितना % सिलेबस आज तक आपका हुआ है। और इसके अंदर वो भी कंसीडर है जो आपका हुआ है पर आपको ना के बराबर लग रहा है, तो उसको भी 0 ही कंसीडर करना। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, जिससे गाइस पहले वाले से आपको ये पता चलेगा कि सच में अभी तक आप जागे हो कि नहीं जागे हो, एंड दूसरे से आपको ये पता चलेगा कि यार मेरा सिलेबस अभी तो इतना बाकी है। और जो सच है वही लिखना। ओके, कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि अभी भी आपको मुझे किस तरह से जगाने की, मतलब मेरी तैयारी आप लोगों के लिए किस वाइज होनी चाहिए, आपको मुझे कितना जगाना है, ये सभी चीजें आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। इसके बाद गाइस एक एक करके मुद्दों पे हम बात करते हैं। टोटल मिला के 60 डेज है। ओके, 60 डेज है। मैंने बोला कि बाकी दिन को मैं हटा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर आपके प्रीलिम एग्जाम्स है, प्रीलिम का प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, कई स्कूलों कॉलेजेस के अंदर फेयरवेल भी होगा, कहीं कहीं 2-2 प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे। तो बहुत, मैं तो 60 डेज बोल रहा हूँ, सही बोलूँ तो 50 डेज भी आपके पास नहीं है। फिर भी हम 60 डेज का कैलकुलेशन लेके चलते हैं। अगर आपने इसको भी प्रॉपर वाइज कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखो इन 60 डेज के अंदर आपको फिजिक्स करना है, आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, आपको मैथ कंप्लीट करना है, कुछ बच्चों का बायो भी होगा, कुछ बच्चों का मैथ भी होगा। इसके साथ ही गाइस कुछ बच्चे सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ बच्चे जेईई का एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, और कुछ बच्चे एनडीए की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई ये सभी चीजें, अब मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं बिल्कुल आप लोगों को बोलूंगा कि भाई ये छोड़ दो और ये पढ़ना स्टार्ट करो। देखो गाइस, नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ में आप इसको साथ में लेके जा सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचेगा कि आप बाकी एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ। आपने एक अटेम्प्ट तो जेईई का दे चुके होंगे, तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचेगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके लेके जाना है। हाँ, एक स्पेशल वीडियो मैं जेईई के लिए, एक स्पेशल वीडियो नीट के लिए, एक स्पेशल वीडियो एनडीए के लिए, एक स्पेशल वीडियो सीईटी के लिए मैं लाना चाहता हूँ। अगर सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस आपको क्या करना है, अब 60 डेज है, 60 डेज के अंदर जो दिसंबर मंथ है, उस दिसंबर मंथ के अंदर गाइस आपको इनमें से जो आपके एग्जाम्स है उसको और इसको साथ में लेके चलना है। ये मेरी बातें याद रखना। अब बोलोगे सर साथ में, मैंने बार बार बोला है कि जो टॉपिक आप कर रहे हो, अगर जनरली मैं सिंपल सी बात करूं, सीईटी कर रहे हो तो बहुत आसान है, सीईटी कर रहे हो तो बहुत हद से ज्यादा आसान है गाइस।
आप जो टॉपिक यहाँ कर रहे हो बस सीईटी के क्वेश्चंस करते जाओ और डेली 1 घंटा 1.5 घंटा इसको एक्स्ट्रा टाइम दो। और सिंपल सी बात, अगर ये एग्जाम से आप फोकस कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। वही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला अपने आप को चेक करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप को कंट्रोल कर लेने का वो टैलेंट है कि सर मुझे जब लगता है कि मैं कंट्रोल, मतलब मेरे अंदर वो है कि मुझे जिस चीज से रोकना है मैं खुद को रोक लेता हूं। अगर वो टैलेंट आपके अंदर है तो भाई ये 2 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा है, मतलब हद से ज्यादा है। इतने कम दिनों के अंदर भी आप वो करके दिखा दोगे जो 8 महीने से पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं करके दिखाया, वो आप करके दिखा दोगे। तो ये बस आपके दिमाग में कंट्रोल पावर होना चाहिए गाइस। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो अगर अप्रॉक्स मैं कैलकुलेशन करूं तो भी गाइस आपके पास 60 डेज के अंदर 60 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब 60 चैप्टर कंप्लीट करना है, बट आपका टारगेट क्या है? अगर आप आज मुझे सुन रहे हो, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हो जो बहुत अच्छा पढ़ते हो या बहुत अच्छा कर सकते हो या बहुत अच्छा उनका टारगेट है, बट कुछ रीजंस के कारण हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ मेडिकल कंडीशन होता है, फैमिली में कुछ इश्यू हो से बहुत सारे, क्योंकि मैंने इतने सालों में इतने ऑफलाइन, मतलब इतने साल मुझे ऑफलाइन में हो गया, ऑनलाइन में हो गया, तो मैंने देखा है बस यही रीजन नहीं होता कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, नहीं, रीजंस बहुत सारे होते हैं। फैमिली कंडीशन होते हैं, फैमिली बहुत सारे फैमिली में इंटरनल कुछ रीजंस होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं जिसके कारण बच्चों का स्टडी पे फोकस नहीं हो पाता। बच्चा टैलेंटेड होता है बट उस पर फोकस नहीं हो पाता। तो गाइज अगर आप इसमें से कुछ भी हो, बट अगर आप अभी प्लान कर लेते हो तो स्कोर कर लोगे। बट आपका प्लान क्या है ये भी आपको खुद से एनालाइज करना है कि मैं कितना करना चाहता हूं। अगर 90% करना चाहते हो, 70% तक पहुंचना चाहते हो, 60% तक पहुंचना चाहते हो, ग्रुप क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हो या जस्ट पास होना चाहते हो, ये क्या करना चाहते हो गाइस, ये आपको खुद को पता रहना चाहिए कि सर मेरा ये टारगेट है। अगर जो टारगेट है उस वाइज चीजों को आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उस वाइज प्लानिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका टारगेट 90% है तो सिंपल सी बात है गाइस, फुल सिलेबस कंप्लीट करोगे। और फुल सिलेबस अब आगे मैं बताने वाला हूं। अब फुल सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे डिटेल में एक एक टॉपिक को आप 2-2 ढाई घंटा टाइम दे रहे हो, तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। ये सब टाइम देने का टाइम चला गया है गाइस। ओके, अगर जो सच में आपके बारे में सोचता है और सही सजेशन देने वाला होगा, वो ये वही सजेशन देगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि या तो करो या तो वहां से हटो। बस यही ऑप्शन है गाइस। ओके, करो या तो वहां से हटो, क्योंकि एक ऑप्शन है और करो। अब वो नहीं है कि आपने एक एक चैप्टर को 10-10 दिन लगा दिए, वो अभी तक वो सब टाइम गया। वो सब टाइम अप्रैल में था, उसके बाद के मंथ में थे, अब नहीं है। अब आपका टारगेट है कि भाई एग्जाम है, एग्जाम के लिए जो चीजें जरूरी है, जितना कॉन्सेप्ट जरूरी है, जितनी चीजें जरूरी है, उतना मुझे करना है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, आपने बहुत पहले से किया तो सिंपल सी बात है आपकी सब चीजें अब तक कंप्लीट हो गई होगी, आपको तो बस ओनली रिवीजन करना बाकी है। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी आपको स्कोर अच्छा करना है, तो आपको दिमाग से काम करके चलना पड़ेगा गाइस। और यहां कैसे करना पड़ेगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। 90% फुल सिलेबस, 70% है तो 20% आप स्किप कर सकते हो। ओके, 10% का मार्जिन रखेंगे गाइस। 60%, 30% स्किप कर सकते हो। एंड ग्रुप क्राइटेरिया के लिए 40% आप स्किप कर सकते हो। एंड पास होने के लिए तब जस्ट अगर आपको बस पास होना है तो इंपॉर्टेंट की चीजें आपके लिए चल जाएगी। बट अगर आपका टारगेट क्या है ये आपको सोचना है। मैंने बोला गाइस दिमाग से काम करो। अब वो टाइम आ चुका है। अब वो टाइम नहीं है कि सर मेरे को सर ना पूरी ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। हमारा क्या है, हमारे वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम तो एक एक टॉपिक को 2-2 घंटा बता सकते हैं। एक एक टॉपिक, अगर वेव ऑप्टिक्स बताना, बस वेव को बताने के लिए मैं 2 घंटा एक्सप्लेन कर सकता हूं बहुत सारी चीजें लेके। बट गाइस अगर इस टाइम में वैसा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों का टाइम बिना मतलब का यूज कर रहा हूं, क्योंकि रीजन ये है कि अभी आपके पास टाइम की बिल्कुल कमी है, बिल्कुल ना के बराबर टाइम है। क्योंकि अगर आपको वेव डिटेल में समझना होता तो आप 6 महीने पहले बहुत अच्छी तरीके से उसको 4 घंटा देके वेव को समझ सकते थे। बट आपको बस अब ये समझना है कि वेव होता क्या है, बस इतना समझ लो, आपका काम खत्म। तो गाइस ये स्टडी आप करना स्टार्ट करना है। तो हर मंथ का प्लानिंग आपकी अलग वाइज होनी चाहिए। हर मंथ में आपका जो मतलब कि स्टडी को लेके जो आपका तरीका है वो चेंज होता रहना चाहिए। अब नजदीक आ रहा है, अब मुझे कैसे पढ़ना है, अब थोड़ा और नजदीक आ रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए। एक अगर प्रॉपर तरीके का जो टॉपर होगा ना, रट्टू वाला नहीं, प्रॉपर तरीके वाला जो टॉपर होगा ना, वो सच में अपनी चीजों को प्लानिंग इस वाइज ही करता है। वो बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि तरीके से पढ़ता है गाइस। समझ में आए? तो अब देखो मैंने 2 चीजें बोली है, गधा वर्क, एक स्मार्ट वर्क। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज, अगर जिन बच्चों को कुछ भी पढ़ के नहीं आ, देखो जो बच्चा
बहुत पहले से बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा कंप्लीट कर चुका है, तो उसका भी 1 ही 2 चैप्टर बचा होगा, 2 3 चैप्टर बचा होगा, वो तो खुद से रिवीजन ही करेगा, रिवाइज ही करेगा, रिवीजन ही करेगा, और रिवीजन में अब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर जिन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है, या जिन बच्चों को 70% लाना है, 60% लाना है, पास होना है, तो उनको ये चीजों फोकस करना, ना कि गधा वर्ग। सर मेरे को ना सर फुल सिलेबस डिटेल में खत्म करना है सर। अरे फुल सिलेबस डिटेल में खत्म करना है, मेरे तो डिटेल वर्ड आप बोल दे रहे हो, पर डिटेल का मतलब आपको नहीं पता है। डिटेल का मतलब एक एक टॉपिक को अगर आपको समझाना कोई जाए तो 2 2 2.5 घंटा लगता है। अभी बता रहा हूं, हमारा जो रैंकर बैच का डिटेल लेक्चर चल रहा था, वो सोचो कब से चल रहा था, जून से चल रहा था, अभी जाके एंडिंग पे आया हुआ है। हर टॉपिक को डिटेल में बताने के लिए, एक एक छोटे सर्कुलर मोशन को भी बताना, तो उसके लिए भी हम आधा घंटा लेते हैं, 25 मिनट लेते हैं, 30 मिनट्स लेते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जबकि इस समय उसकी जरूरत नहीं है। इस समय आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी है, जो चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाए, बस उतनी चीजें अभी करना जरूरी है गाइस। नहीं तो क्या होगा पता है, बहुत सारे बच्चे फुल सिलेबस सर, फुल सिलेबस डिटेल में करना है, एक चैप्टर के लिए 6 दिन लेके जाएंगे, जबकि आपके पास टाइम है ही नहीं। और सोचो फिर इसके बाद 1 महीने के अंदर आपका कितना चैप्टर होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका रहेगा कि मेरे तो इतने ही चैप्टर हैं, फिर लास्ट में वही करोगे, आप वही भागोगे, फटाफट 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 भागोगे कि मेरे को और बाकी चैप्टर खत्म करना है, फिर वही करोगे, फिर वही गधा मजूरी आगे जाके करोगे। इससे अच्छा अभी से स्मार्ट वर्क, क्योंकि अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। आप पूरा सिलेबस स्मार्ट वर्क तरीके से कंप्लीट करोगे, कि जितने टॉपिक्स, जितनी चीजें आपको जरूरी है और जो आपके दिमाग तक घुस जाए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, बस उसका डेफिनेशन आपके दिमाग में घुस गया। ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग के सामने डायग्राम, और डायग्राम से रिलेटेड कंटेंट को हम कैसे करके अपने डेरिवेशंस को कर सकते हैं, ये चीजें बस आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। अब एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में डिटेल में समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है गाइस। ओके, डिटेल बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट बिना मतलब का टाइम वेस्ट, अगर आप 4 4 घंटे, 5 5 घंटे, 8 8 घंटे की चीजों पे टाइम दे रहे हो, तो आगे 1 महीने के बाद ना आप रोओगे कि आपका सिलेबस बस 4 चैप्टर हुए हैं, बाकी सभी के सभी चीजें बाकी है, फिर जाके आप वही काम करोगे, और तब कर करके वो रिजल्ट नहीं आएगा जो अभी करके रिजल्ट आए। समझ में? प्लीज सच को जानो, और सच से आगे, सच की मतलब सच को जान के उस तरीके से आगे बढ़ो। तो गाइस फुल सिलेबस डिटेल में एक एक छोटे छोटे टॉपिक को भी कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हो, डे टू 5 to 6 डे में पर चैप्टर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो गाइस। ओके, अब मैं अगर बोलूं स्मार्ट वर्क, फुल सिलेबस को पढ़ो, बट ट्रिक वाइज पढ़ो। ट्रिक वाइज पढ़ो कि अगर ये है तो इसमें कितने, मतलब कौन सा बैलेंस कर रहा है, किसको कौन सा बैलेंस कर रहा है, अगर ये फॉर्मूला है तो कैसे होगा, और ये फॉर्मूले के लिए, ये फॉर्मूला मैंने कर लिया तो कितने सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, और ये फॉर्मूले को अगर मैंने टॉपिक वाइज किया तो इसके 4 आएंगे। लॉजिक में ये दिया हुआ, तो लॉजिक में इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक्स, इसको बोलते हैं ट्रिक्स। समझ में आ रहा? तो अगर ये तरीका अब अपनाने का टाइम आ चुका है गाइस, मैंने यही बोला कि हर मंथ पढ़ाई करने का, स्टडी करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जून मंथ में अलग होता है, अप्रैल मंथ में अलग होता है, अभी के मंथ में बिल्कुल अलग होता है। और कॉन्सेप्ट ऑन टॉपिक, मतलब जो टॉपिक आप कर रहे हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, उतने ही टॉपिक को अभी करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीजें है, अभी बहुत सारी चीजें है गाइस। अब आपको समझने समझाने का टाइम बिल्कुल खत्म अभी है, कि भाई बस अपने को ये सामने जो दिखाई दे रहा है इसको गिराना है। ओके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, पर अपने को गिराना है, अपने को स्कोर करना है, ये टाइम आ चुका है। एंड 2 days इक्वल टू 2 चैप्टर, बट 2 days इक्वल टू 2 चैप्टर के लिए गाइस आपको कैसे करना है, आपको आगे अगर आपने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया तो आधा फिजिक्स एक का चैप्टर, जो क्योंकि आपके पास 60 डेज है, और जस्ट एग्जांपल 60 डेज और 60 चैप्टर ही है आपके पास, तो एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना, पर एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स का आधा चैप्टर किया, आधा चैप्टर कल किया, केमिस्ट्री का आधा चैप्टर आज किया, आधा कल किया, तो इस तरह से आपका कुल मिला के 2 चैप्टर हो गए। ओके, एक फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, तो 2 days इक्वल टू 2 चैप्टर हो गए। समझ में? एक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मिला कितने चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए। तो 60 डेज कुल मिला के, जिनका बायो नहीं है तो और कम हो जाएगा, जिनका मैथ नहीं है तो और कम हो जाएगा, पर जिनका चारों है, एक अप्रॉक्स मैंने कैलकुलेशन आपके सामने रखा है। अब इसके बाद गाइस आरसीसी बैच, जो मैं इसके बाद भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, बट उसके पहले गाइस आप सभी को पता है ये जितनी चीजें मैंने बताई स्मार्ट वर्क वाला, वही स्मार्ट वर्क हम लोग आरसीसी बैच में यूज करने वाले हैं। ओके, क्योंकि आप सभी को बताया कि रैंकर, क्रैश कोर्स के डिटेल के लेक्चर, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। राहुल सर का बस ओनली 3 एक्सरसाइज बचा हुआ है, ओनली 3 एक्सरसाइज राहुल सर ने जानबूझ के होल्ड पे रखा हुआ है।
और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लास्ट के बस एक एक चैप्टर बचे हैं डिटेल लेक्चर के। तो हमारा ये सिलेबस पूरी तरह से खत्म है, रैंकर क्रैश कोर्स, और वो जो डिटेल लेक्चर है वो भी इसके अंदर हम दे रहे हैं। और ओनली गाइस ये कलर मैं चेंज करके 399 पर सब्जेक्ट, जितने में तो हमारा पीपीटी भी नहीं बनता, इतने में तो टीचर्स की सैलरी भी हमारी नहीं निकलती। बट रीजन ये है कि पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने तक मुझे पहुंचना है। सिंपल सी बात है, मैं चाहूं तो ये क्रैश कोर्स को फ्री भी कर सकता हूं गाइस, बट फ्री मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैंने अभी 20 डेज का चैलेंज लिया था, जिसपे मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा था। आप देख रहे थे कि लास्ट में 5 बच्चे ही आ रहे थे पढ़ने, और जब बच्चे एकदम मजा मस्ती में थे तो मुझे कुछ सीरियस बच्चे चाहिए। ऑफलाइन इतने साल, इस साल हमारा 14 बैच पास आउट हो जाएगा, इतने साल पढ़ाते हो गया। अब महाराष्ट्र के कोने कोने से हमें ऐसे बच्चों का रिजल्ट निकाल के दिखाना है जिन बच्चों को लोगों ने बोला भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा। और वो सीरियस बच्चे तभी मिलेंगे जब कुछ पे करेंगे तो आके बैठे रहेंगे, जबकि ये अमाउंट कुछ नहीं है, ना के बराबर है। इतने का तो रिचार्ज होता है, इतने पर तो हमारा पीपीटी भी नहीं बनता, जो हम पीपीटी बनवाते हो इतने में नहीं बनता, समझ में आया, इतने तो हमारा थंबनेल भी नहीं बनता। तो पर हमने इस बार ऐसा क्यों किया, रीजन ये क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं। तो अगर मैं इतना ही टाइम ऑफलाइन में दूं तो मेरा नंबर ऑफ कैलकुलेशन और बढ़ जाए। बट मुझे इस बार महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचना था, और तरीका उन बच्चों तक पहुंचना था जिन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो गाइस आरसीसी बैच जो कल के दिन इसका टाइम टेबल लॉन्च होने वाला है, टाइम टेबल लॉन्च होगा और 1-2 घंटे के अंदर लाइव भी लग जाएगा। जो लाइव कल आपको हम लोग बात करेंगे, लाइव आके टाइम टेबल बताएंगे कि टाइम टेबल कैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है रैंकर क्रैश कोर्स का। अब इसके अंदर हम स्मार्ट वर्क यूज करने वाले हैं, और इसके बाद गाइस हमारा फोकस ये रहेगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स पे फोकस किया जाएगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके लिए बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाए, बहुत कम रहे, और एग्जाम में जितनी चीजें जरूरी है उस पर आपका फोकस किया जाए। एंड गाइस हमारा एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमारा फोकस हमेशा ऐसा नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन में भी यही तरीका अपनाता हूँ। ऑफलाइन में मेरे बहुत सारे जगह, मेरे इधर या बहुत सारी जगह ऐसा रहता है कि 2-2 ढाई घंटे के लेक्चर्स होते हैं, और 2-2 ढाई घंटे में बच्चा 2 घंटे का एक लेक्चर, 2 घंटे का एक लेक्चर, फिर 2 घंटे का एक लेक्चर। स्टार्टिंग में बच्चा ना बस 1-1.5 घंटा स्टार्टिंग में अच्छे से ध्यान देता है, बाद में ज्यादातर प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि जिसका ध्यान कहीं और रहता है। इसलिए हम लोग अपने ऑफलाइन में क्या करते हैं कि 1-1 घंटे का सेशन रखते हैं, और 1-1 घंटे के बाद टीचर्स को चेंज करते रहते हैं। और टीचर्स को चेंज करते रहने से क्या होता है, बच्चे का माइंड जैसे ही 1 घंटा, जैसे ही उसका माइंड इधर डाइवर्ट होने गया, टीचर तुरंत चेंज, फिर टीचर चेंज, इस तरह से। तो गाइज यही तो हमने इतने सालों में सीखा है। और 2-2.5 घंटा 4 घंटा हम लोग आपको बता रहे हैं। तो गाइज मैं सच बोल रहा हूं कि बहुत कम प्रोपोर्शन होगा कि जिनका फोकस पूरी तरह से बना रहेगा। और वही चीजों का प्लानिंग है हमारा यह है कि हम भी यहाँ एक दिन में 3 टीचर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाए, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए, जिससे आपका एक टारगेट रहेगा कि जो टीचर्स ने आज पढ़ाया वही मुझे कंप्लीट करना है। और उतना टीचर ने आज आपको टारगेट दे दिया कि जितना मैंने पढ़ा रात भर जाके या दिन भर जाके जैसे करो पर आज कंप्लीट करना है। तो जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे 31 दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है, बट हमें लगेगा जैसे रैंकर क्रैश कोर्स का, रैंकर डिटेल का, तो हमें लगा तो हमने 10-15 दिन और बढ़ा दिया आपको पढ़ाने के लिए। तो वैसे ही अगर इसमें भी लगा तो 10-12 दिन बढ़ा देंगे। बट गाइस डिटेल हमने पूरा खत्म कर दिया। अभी 10 दिन के अंदर हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, और डिटेल के सभी टीचर्स आके आपके सामने बताने वाले हैं कि अपने सेशन को पूरा एंड कर दिया है। मेरा फिजिक्स 1 तो पूरी तरह से खत्म हो गया है गाइस। ओके, तो इससे एक आपको टारगेट मिल जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे वही मुझे करना है। अब गाइस देखो, सिलेबस में आपको कुछ पार्ट में डिवाइड करना है। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम, कॉन्सेप्ट, रिएक्शन, 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर के अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी डेरिवेशन है, वैसे डेरिवेशन मैक्सिमम डेरिवेशन 5 to 6 होंगे, एंड मिनिमम 2 to 3 होंगे, ज्यादा 2 to 3, उससे ज्यादा डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं होते गाइस। न्यूमेरिकल्स गाइस मैं बता रहा हूं, देखो न्यूमेरिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो बच्चा करना चाहे तो उसको एक रूल वाइज जाना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले उसको जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो करना चाहिए। सॉल्व न्यूमेरिकल के बाद देन पिछले कई सालों 4 सालों के अंदर जो पीवाईक्यू आया वो करना चाहिए। वो करने के बाद देन इसके बाद उसको क्या करना चाहिए, जो टेक्सचुअल अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो करना चाहिए। अब बोलोगे सर इतना करने का टाइम, देखो मैंने क्या बोला है आपको कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको स्कोर करना है, तो अगर आपने प्लानिंग बना ली तो ये सभी चीजें बहुत आराम से कर लोगे। आप जब सॉल्व न्यूमेरिकल करोगे ना, सॉल्व न्यूमेरिकल आपने कर लिया, आपका दिमाग खुद ही खुल जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल को बस आप देख भी लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
आपको समझ में, बट पहले पूरे कॉन्सेप्ट को देखने के बाद देन न्यूमेरिकल पे जाओ, जिससे आपको समझेगा। या तो टॉपिक आपने देखा उसको न्यूमेरिकल कर लो ऐसे। और न्यूमेरिकल अगर ज्यादा कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी 1 और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल एटलीस्ट आपको फोकस कर लेना चाहिए, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है। अगर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको करने नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल एटलीस्ट आपको बचा लेगा वहां। तो डायग्राम्स, जैसे बायो कोई होगा बच्चों का बायो, या तो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो फिगर होते हैं वो फिगर पे आपको फोकस करना चाहिए। डेरिवेशन अगर आप कर रहे हो, डेरिवेशन पूरा आ रहा है बट आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया, आपको मार्क्स 0 मिलेगा। आपने जो बाजू में आप 4-5 लाइनें लिखते हो लेट कंसीडर करके, उसमें 4 लाइनें, आप 6 लाइनें थे, आपने 3 ही लाइनें लिखी, बट आपने डायग्राम बहुत अच्छा ड्रॉ किया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे गाइस। आपका डेरिवेशन पूरा सही है, आपका ये सही, आपने लिखा ऊपर 2-3 लाइन कम है, फिर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट सिंपल सिंपल, किसी का एप्लीकेशन आता है, किसी का डेफिनेशन आता है, किसी के मतलब कभी कभी रीजंस भी आता है, ओके। फिर इसके बाद कभी कभी आपको इंपॉर्टेंस आते हैं, ऐसे करके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन वो तो आराम से जो टीचर समझा रहा है वो आराम से आपको बता देंगे, स्टोरी के फॉर्मेट में समझ के आप उसको आराम से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो गाइस। रिएक्शन पिछले 3-4 सालों में जो आया उसमें डिवाइड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और रिएक्शन भी फिक्स होते हैं, पर रिएक्शन को आपको मैथ की तरह प्रैक्टिस करना चाहिए गाइस। जिस तरह हम मैथ प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस करना चाहिए अगर रिएक्शन में स्कोर करना चाहते हो। और मैंने लास्ट टू लास्ट बताया कि 1, 2, 3 और 4 मार्क्स में आपको क्या करना है, चीजों को डिवाइड करना चाहिए। और गाइस 1, 2 सबसे पहले 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको खत्म करना चाहिए। और अगर ज्यादा भी कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ये आप खत्म कर लोगे तो भी बहुत बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। समझ में आया? तो गाइस ये 2 मंथ है, इस 2 मंथ के अंदर अगर आप अपना पूरा जोर लगा देते हो तो भाई चेंज हो जाओगे, पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। अगर अभी भी आप 0 हो तो भी हीरो बन सकते हो। प्रीलियम में आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे तो भी बहुत सारे बच्चे फोड़ देते हैं। प्रीलियम मैंने बोला है, बार बार बोला है, प्रीलियम में एक गलती मत करना कि प्रीलियम के सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में आप आधा अधूरा खत्म करके जा रहे हो। यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट मिल गया, ये 2 इंपॉर्टेंट मिल गया। इंपॉर्टेंट कौन दे रहा है वो भी समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो, नहीं तो आपको कब समझ में आएगा, पेपर में लिख के भी आए हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिला। और ये कब समझेगा जब रिजल्ट आएगा। तो ये मेरे वर्ड्स, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। आप लिख के आओगे तो भी आपको लगेगा अरे मैंने पेपर तो पूरा लिखा है, पेपर लिख लोगे मेरे को तो मैंने पूरा लिख के है, रिजल्ट आएगा तो मार्क्स ही नहीं मिला है। क्योंकि एक तरीका होता है हर चीजों को लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका होता है, कितना ही करना है, क्या करना है, उसका तरीका होता है। समझ में आया? तो गाइस बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं और मैंने बहुत सारी चीजें बताई जिसको मेरे यूट्यूब चैनल से करना है। यूट्यूब चैनल में मैंने पूरे कंटेंट डाल के रखे हैं। और हमारा पंच का बादशाह भी फैब बोल रहा हूँ, फैब में तो एग्जाम है, जैन के मिडल में पंच का बादशाह भी लॉन्च होता है जो इस साल 4.0 है। इतने सालों से यूट्यूब पे चले आ रहा है। बट गाइस मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप लोग मुझसे रैंकर क्रैश कोर्स में जुड़ जाओ। डिटेल लेक्चर भी आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। रैंकर क्रैश कोर्स से जुड़ोगे, एक रिवीजन वहां हो जाएगा, देन पंच का बादशाह चलेगा तो वहां एक रिवीजन हो जाएगा। तो आप पूरी तैयारी से जाओगे क्योंकि इस बार अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना भी है और लौट के वापस आना भी है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।